हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हमारी टीम पहुंची है नूह शहर में। दरअसल नूह शहर में हमारा पहुंचने का मकसद जो है वो ये है कि मैं आज आप लोगों को एक ऐसे स्कूल से रूबरू करा रहा हूं जो मदरसे के साथ साथ स्कूल भी है, दोनों ज्वाइंट हैं। और ये पहला ही ऐसा मदरसा है जिसमें स्कूल की तमाम सुविधाएं अवेलेबल हैं। बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा यहाँ पे दी जाती है। अंदाज फिलहाल बच्चियों का एडमिशन जारी है और यहाँ के जो ऑनर हैं, जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनसे हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से बच्चों का एडमिशन है, कितनी फीस है, क्या कुछ रहने की सुविधा है, हॉस्टल है या नहीं है, सिर्फ लड़कियों का एडमिशन है यहाँ पे, लड़के नहीं पढ़ते हैं। तो तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। शुक्रिया आपका अरशद भाई, आप यहाँ आए जी और आप यहाँ हमारे मदरसे के बारे में आपने पूरी जानकारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मेवात वासियों के लिए बता रहे हैं। और स्कूल के बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये हमारा मदरसा है ये जामियतुस सालिहात एंड अली पब्लिक स्कूल यानी कि जामियतुस सालिहात लड़कियों का मदरसा है ये। और इसमें बच्चियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सुनहरा मौका है बच्चियों के लिए कि जो अपने दीन के साथ साथ में दुनियावी तालीम हासिल कर सकती हैं बच्चियां। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तालीम कोई भी हो, शिक्षा कोई भी हो, लेकिन लेनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में दोस्तों, जो ख्वाहिश रखते हैं कि अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा दी जाए या दिलाएं, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर विदेशों में बच्चों को पढ़ाने की सोचते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार नूह शहर आइएगा। और यहाँ एक ऐसा मदरसा और एक ऐसा स्कूल जॉइंट है जिसकी पढ़ाई अगर आप देखेंगे, यहाँ की बच्चों का इंटरव्यू आप करेंगे तो लाजवाब है। अंदाज दोस्तों, मैंने आज तक बहुत सारे अल्लाह के कलाम इस ऑफिस के अंदर रखे हुए हैं, तो झूठ तो मैं बोलूंगा नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। सच्चाई यह है कि मैंने पहली दफ़ा ऐसा मदरसा देखा कि मुझे बड़ी खुशी और बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हमारी मेवात में वो चीज़ बहुत दिन बाद मुझे देखने को मिली है, जो मैं भी कभी सोचता था कि बहुत से मदरसे तो हैं लेकिन उस तरीके से वो पढ़ाई नहीं है जो कि हकीकत में होनी चाहिए। मैंने कई छात्राओं का इंटरव्यू लिया है, अभी मैं अंदर चल के आपको दिखाऊंगा किस प्रकार की यहाँ पर सुविधा है। अरशद भाई, जो हमारी बच्चियों की जिनके बच्चियों के माँ बाप नहीं है उन बच्चियों की तमाम बच्चियों की तालीम यहाँ बिल्कुल फ्री है हॉस्टल के साथ में। वेरी गुड, वेरी गुड। और साथ साथ में जो गरीब परिवार हैं उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 50% छूट दी गई है। और जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने साहिब खैर माँ बाप हैं उनके लिए सिर्फ यही है कि जो स्कूल की फीस है वो अदा करें और साथ साथ में खाने पीने की बच्चों की जो वो रखा गया कॉस्ट वो रखी गई है। तो उसके साथ में हमने बच्चों के लिए यहाँ जो है 15,000 रुपये पूरी सालाने के लिए जो उनके लिए वो रखी है, फीस रखी है। उनमें से कुछ माँ बाप के लिए 50% छूट भी है, आधी छूट है। और कुछ माँ बाप के लिए यह है जो बच्चियां IAS IIT और MBBS के लिए जो नीट की तैयारी करते हैं उन बच्चियों के लिए हमारी यहाँ 25,000 रुपये ओनली 25,000 रुपये पूरी साल की फीस रखी गई है। उसमें पूरी सुविधा दी जाएंगी, स्कूल की पढ़ाई, ड्रेस, किताबें, सारी चीजें उस बच्ची के लिए दी जाएंगी। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों के लिए हर तरीके से बेहतरीन पढ़ाई है। जैसे हम बच्चे के लिए कुरान है, उर्दू है, अरबी है, यानी कि पूरे आलिमियत तक का कोर्स है। और यहाँ से जो बच्चियां आगे जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे साहिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है अल्हम्दुलिल्लाह, उसने हमसे वादा किया है कि वहाँ बच्चियां नीट की तैयारी के लिए जो बच्चियां जाती हैं वहाँ बिल्कुल 50% उन बच्चियों के लिए हमारी तरफ से छूट मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जानकारी के लिए बता दीजिए, जो छात्राएं हैं जो पढ़ती हैं, चाहे वो अरबी की शिक्षा हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम की बात हो, हिंदी हो, तो उन्हें पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो फीमेल हैं कि मेल हैं? सारी जितनी भी लेडीज हैं यानी कि फीमेल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बाहर से हायर की हुई है। सामने स्क्रीन पर जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, दरअसल इस नक्शे में यहाँ का जो इंस्टीट्यूट है, जो स्कूल है और बहुत सारी चीज़ें हैं मदरसे की, वो तैयार हो रही हैं। माशाल्लाह काम भी चल रहा है और बहुत अच्छा। अभी मौलाना साहब ने कई एकड़ ज़मीन भी वक़्फ़ की है, वो भी जान लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये हमारी अकेडमी की जमीन है हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बानिए तबलीगी जमात उसके नाम पे हमने वक़्फ़ की है इस अकेडमी की जगह। और साथ में ये जो स्कूल है, मदरसा है, साथ साथ में इसका
काफी वो है। गर्ल्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी जो जमीन है वो हमने 12.5 एकड़ जमीन के तकरीबन हमने उस पूरे उसके लिए कैंपस के लिए वक़फ़ की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाही उनको तो आप जानते ही होंगे, नाम तो सुना होगा कि तबलीग का जब काम मेवात में शुरू हुआ था, हमने गर्ल्स के लिए गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स हॉस्पिटल है, गर्ल्स लाइब्रेरी है, गर्ल्स कॉलेज है और गर्ल्स रिसर्च सेंटर है बच्चियों के लिए। यहाँ जितना भी है सारी बच्चियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह और यूनिवर्सिटी का पूरा निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ लैब दिखाता हूँ जहाँ पे बच्चियाँ कंप्यूटर कोर्स करती है, कंप्यूटर सीखती हैं। ये आप देख सकते हैं छात्राओं के लिए अलग अलग जो चेयर है, कंप्यूटर है और शीट मिली हुई है। सारी बच्चे यहाँ बैठ करके, ये बेसमेंट में है, यहाँ पे कंप्यूटर सीखती हैं। और बेहतर बात है कि आने वाला जो वक्त है, जो दौर है, जो ज़माना है वो डिजिटल है। अब न जाने हज़ारों साल तक ये मोबाइल का ज़माना है, क्या क्या चीज़ें चलेंगी, लेकिन इंटरनेट तो अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। और इंटरनेट के दौर में अगर इस तरह की शिक्षा हो तो बहुत बेहतर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस तरह से कंप्यूटर भी यहाँ पे सिखा सकते हैं, कंप्यूटर की पूरी नॉलेज यहाँ से ले सकते हैं। बच्चियों का हॉस्टल है, अभी छोटा है लेकिन बहुत अच्छा है। बच्चियाँ नीचे भी सोती हैं, ऊपर भी आराम कर लेती हैं और ये तमाम जो बेड का सिस्टम है यहाँ पे। अभी इन रूमों में काम चल रहा है, इनमें अल्हम्दुलिल्लाह अब जल्दी टाइल लग जाएंगी। ये वजू खाना तैयार करवाया अभी हमने फौरी तौर पे, और ये लेटरिन बाथरूम दिखा दो। यहाँ पे भी कुछ और बेडरूम है, लेकिन अभी ये कुछ दिन बाद तैयार हो जाएंगे, काम चल रहा है। कुछ दिन में इंशाल्लाह तैयार कर देंगे। ये वजू खाना है, सामने लैट्रिन बाथरूम, बच्चों के लिए कुछ ग्राउंड भी है। और दिखाइए कुछ और चीजें हो तो। बच्चियाँ कहाँ पर है? बच्चियाँ कुछ तो कुछ ऊपर थी, एक दो बुला लो समझदार से बच्चियाँ। कुछ बच्चियाँ बाहर आ जाए। देखिए दोस्तों, हम इसलिए बच्चियों से बात करना चाहते हैं क्योंकि आपको ना उनके तलफ़्फ़ुज़ और उनकी तहजीब के बारे में कुछ पता चल जाए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ। सोफिया, आ जाओ। आ जाए। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज साइमा। वेरी गुड। क्या नाम है? साइमा। पूरा इंट्रोडक्शन कराएं। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My name is Saima. I am a girl. I am 11 years old. I live in Nuh. I study in class 5th. My mother name is Makina. My father name is Muhammad Bilal. My school name is Ali Public School and Jamiatul Salihat. My favorite subject is Urdu. My favorite vegetable is carrot. I am Muslim girl. My teacher name is आप क्या बनना चाहती है पढ़ लिख कर आगे चलकर? Alima. आलिमा बनना चाहती है। कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी है आपकी? 12. 12। 12 साल की है। अच्छा, 12 साल की से लगती नहीं है बच्ची। 12 साल की है। कितनी उम्र आपकी? 6 साल। 6 साल की है। देखिए अब एक 6 साल की बच्ची है और 6 साल की जो बच्ची है ना, मेरे हिसाब से गांव में तो एडमिशन भी नहीं दिलाते हैं आजकल के माँ बाप। बहुत सारे ऐसे परिवार है 6 साल की बच्ची तो यूं ही बेचारी बस खेलती रहती है। तो क्या नाम आपका? Aisha. आयशा। व्हाट इज योर नेम? My name is Makina. माय नेम इज My name is Aisha. तेज बोलो बेटा। My name is Aisha. ओके। तो क्या पढ़ाई पढ़ती हैं आप? उर्दू। कौन सी पढ़ाई पढ़ती हैं आप बताइए? उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अरबी? अरबी। अरबी पढ़ती है। अच्छा, तमाम चीजें पढ़ती हैं। से कलमा पूछो, कलमे की अच्छा। इंग्लिश में भी सुनो। अच्छा, आप मुझे पहले अरबी में एक कलमा सुनाइएगा। पहला कलमा सुनाइए। पहला कलिमा तोयब तोयबन पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। Say he is Allah, the one and alone, the Allah is eternal. He begot none, nor was he begotten, and there is no one equal to him. Say he is Allah, the one and alone, the Allah is eternal. He begot none, nor was he begotten, and there is no one equal to him. दोस्तों, कुरान शरीफ को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करती है ये लड़की। उम्र 5.5 से 6 साल है। ये बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य है और मैं बहुत खुश हूँ इन बच्चियों की तालीम को देख करके।
इनका जो इदारा है, जो स्कूल है, उसकी बिल्डिंग कोई खास नहीं है फिलहाल, लेकिन इनकी जो शिक्षा है वो उच्च कोटि की है। जबरदस्त शिक्षा इन्हें शायद दी जाती है। One Allah is one, He is alone. Two Muslim festival in a year: Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Three sacred mosques in the world: Masjid al-Haram, Masjid al-Nabi, Masjid al-Aqsa. इस्लाम के कितने स्तंभ होते हैं? जैसे कि हमारे संविधान के 4 स्तंभ होते हैं: न्यायिका, पालिका, विधायिका और मीडिया। बताइएगा। 5 pillars of Islam: Shahadat, Salat, Zakat, Sawm, Hajj. 6 Allah created the heavens in 6 days: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 7 doors of hell, 8 doors of Jannah. 9 Allah created 9 planets of the solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. 10 Asram Mubassira were the who were given the glad tidings of Jannah: Abu Bakr, Umar, Usman, Ali, Zubair, Talha, Saad, Saeed, Abu Bakr, Abdurrahman. आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहते हैं? सपना क्या है आपका? डॉक्टर और आलिमा। डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? क्या सपना? आलिमा। आलिमा। आलिमा तो आप बन ही जाएंगे, लेकिन आलिमा तो जब आप हाफिज कुरान हैं उसके बाद बन ही जाएंगे, लेकिन आगे के लिए फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। क्या? डॉक्टर? डॉक्टर बन के क्या करोगे? चलिए आप बताइए, क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? सभी डॉक्टर बनना चाहते हैं? एक बार मुझे ये जो लिखा हुआ है ये पढ़ के बताइएगा। अमाल बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत पर है। Oh my Lord, advance me in my knowledge. इन माय नॉलेज। और अल्लाह एक है। देखिए दोस्तों, हम ज़्यादा दबाव नहीं डालेंगे कि बहुत ही मासूम बच्चियां हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने मदरसे बहुत देखे हैं। अल्लाह का शुक्र है, मदरसे तो सारे ही अच्छे होते हैं, लेकिन इस मदरसे में जो शिक्षा है वो थोड़ी हटके है। यानी कि जो दुनियाई जो पढ़ाई है, दीनी पढ़ाई के साथ साथ वो भी बहुत बेहतरीन है यहाँ पर। और मेरा भी दिल चाह रहा है कि मेरी एक लड़की है और उनकी उम्र भी शायद अभी 6 साल हो सकती है, 7 साल भी हो सकती है। मैं भी उनका एडमिशन इसी स्कूल के अंदर कराऊंगा। अभी प्रिंसिपल साहब से बातचीत करूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी जो मेरी पहली बेटी है, मैं इस स्कूल के अंदर उसको एडमिशन दिलाऊं, क्योंकि मैं चाहता था कोई ऐसा स्कूल हो, ऐसा मदरसा हो जो छोटी बच्चों को इस तरह तालीम दे कि कुरान शरीफ के साथ साथ दुनिया की हर तालीम जहाँ मिलती हो। चैनल के माध्यम से मेवात की आवाम के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? अच्छा, मेवात की जो आवाम है उसके लिए जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो ये है, मैं यहाँ बैतुल माल सेंटर का एक ऑफिस तैयार होगा। दूसरा नंबर है इस्लामिक गर्ल्स स्कूल। तीसरा नंबर है इस्लामिक गर्ल्स मकतब। चौथा नंबर है इस्लामिक गर्ल्स कॉलेज, इस्लामिक गर्ल्स हॉस्टल, इस्लामिक गर्ल्स लाइब्रेरी, इस्लामिक गर्ल्स हॉस्पिटल, जिसमें हमारी माँ बहनों की इज्जत भी बच सके। यानी कि कोई ऐसी हॉस्पिटल होनी चाहिए जो गर्ल्स सिर्फ लेडीज ही उसके अंदर जा सकें। तो और उसके अलावा इस्लामिक गर्ल्स यूनिवर्सिटी, जिसमें सिर्फ हमारी बच्चियां महफूज रह सके, स्कूल की जो पढ़ाई तालीम हासिल करें साथ साथ मदरसे की। और इस्लामिक एजुकेशन रिसर्च सेंटर इंशाल्लाह बहुत जल्दी कायम हो जाएगा। और इस्लामिक गर्ल्स नर्सिंग कॉलेज इंशाल्लाह, इसकी हमें परमिशन मिल भी चुकी है केरला से। अल्हम्दुलिल्लाह नर्सिंग कॉलेज की इंशाल्लाह बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। और हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बानी तबलीगी जमात, उसके नाम पे ये सारा जितना भी कैंपस है उसी के नाम पे तैयार हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जितना भी काम है ये हमारे नदवा और हजरत मौलाना इलियास साहब भटकली उसकी निगरानी में ये तमाम काम हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ये बिल्डिंगें बनके नहीं तैयार हो जाएंगी और अपनी बच्चियों के लिए बेहतरीन तालीम इंशाअल्लाह यहाँ से हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह आगे के लिए मुस्तकबिल के लिए बच्चियाँ आगे बढ़ेंगी। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, एक नंबर तो यह है 8930335522, यानी कि 8930335522, और दूसरा नंबर 8168099498। ये 2 नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी बच्चियों का यहाँ इंशाअल्लाह दाखिला कराएं। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।